हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके नाइन्थ के सबके एग्ज़ाम अच्छे हो गए होंगे। ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने मेहनत करी, वो नई मेहनत हमारे को टेंथ में पूरी तरह से काम आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नाइन्थ में जो आपने पढ़ी हो वो टेंथ में ना काम आए। नाइन्थ की मेहनत आपके अब रंग लगाएगी किसमें? टेंथ में। टेंथ क्लास में आप आए हो, टेंथ एक CBSE का बोर्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी आपने मन में कोई ऐसी बात नहीं रखनी कि CBSE है, फलाना है, बोर्ड है, कुछ है। आपने चलते जाना है मेहनत के साथ। जिस नाइन्थ से इजी टेंथ है, नाइन्थ के बेसिक्स सारे टेंथ में यूज़ होने हैं हमारे पास। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप मेहनत करने वाले हो। जिसको भी कोई कमी पेशी है वो हम आपकी कमी पेशी दूर करेंगे। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर टेंथ क्लास का स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, हैप्पी मूड से पढ़ना है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी है। नाइन्थ से तो बहुत इजी है, टेंथ भूल जो। नाइन्थ अगर आपने अच्छे से करी है तो टेंथ भी हो जाएगी, 11th भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे फर्स्ट चैप्टर की रियल नंबर्स की, फिर 1 बाय 1 मैं आपको एक एक क्वेश्चन NCERT का सॉल्व करके दूंगा आपके साथ बोर्ड पे। ठीक है, ओके। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास टेंथ क्लास का रियल नंबर। रियल नंबर में फर्स्ट थ्योरम आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम को मैंने ऐसे लिखा है बेटा, TH, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एवरी कंपोजिट नंबर is product of prime factors and their product is unit. So their product is unique, right? कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 10 ले लो, 10 किसके 10 के फैक्टर्स बनाओगे? प्राइम फैक्टर 2 into 5, 2 और 5 क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स आ गए। एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जांपल इफ x इज द कंपोजिट नंबर देन P1 P2 P3 आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर डैश Pn। इन द ऑर्डर ऑफ हमने मल्टीप्लाई किस तरीके से लिखना है? P1 इज लेस देन P2 लेस देन P3 लेस देन इक्वल, राइट। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप लोग इस थ्योरम से हम करेंगे क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को यूज करके हम HCF निकालेंगे किसी नंबर का, और 2 नंबर्स का, और LCM निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दैट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट LCM एंड HCF, राइट। LCM with help of theorem we can find LCM and HCF of two positive integers, right? कैसे निकालेंगे? HCF इज द नोट डाउन, HCF इज द प्रोडक्ट। पहले हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे दोनों इंटीजर्स के, और HCF कैसे निकालना है? पहले आप क्या बनाओगे? दोनों नंबर्स के इफ A एंड B आर 2 नंबर्स, दोनों के आप क्या बना लोगे? प्राइम फैक्टर्स बनाओ।
टू पॉजिटिव इंटीजर। HCF नोट डाउन, पहले आप प्राइम फैक्टर बनाओगे। HCF is the highest common factor we find out with the help of fundamental theorem of arithmetic. HCF is the product of smallest power of smallest power of each common prime factor, smallest power of each common prime factor, राइट। और एलसीएम क्या आ जाएगा, उल्टा। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each common prime factor, राइट। ये अर्थमेटिक थ्योरम करी। अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। विद सपोज A and B आर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। पहले आप प्राइम फैक्टर बना लेंगे, जोन सी स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आएंगी दो नंबरों में प्राइम फैक्टर्स की, वो क्या देंगी हमारे को HCF। जोन सी ग्रेटेस्ट पावर कॉमन आएंगी प्राइम फैक्टर्स की दोनों नंबर्स में A और B में, वो हमारे को क्या देंगी LCM। फॉर एग्जाम्पल इफ 6 and 20 के हमने क्या बनाने हैं, LCM और HCF, 6 और 20 का। नोट डाउन, फॉर एग्जाम्पल A and B क्या ले लिया हमने, 6 and 20। 6 के कॉमन फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 फिर 3 1, तो 6 के कितने आ गए, 2 into 3, राइट। 20 के भी बना लेते हैं हम। 20 के कितने आएंगे बेटे, 20 के आ जाएंगे हमारे पास 2 10 2 5 5 1। 20 के आगे हमारे पास क्या, इधर ही बना लेते हैं हम। 20 के कितने आगे हमारे पास 2 10 2 5, राइट। राइट 20 के कितने आ गए हमारे पास 2 into 2 into 5, राइट। या यहाँ लिख के 5 यहाँ बंद आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 into 2 into 2 5 था 10, राइट। 5 1, राइट। कॉमन फैक्टर कितने आए 20 के, 2 into 2 into 5, ये आ गया 2 की पावर 2 into 5, राइट। अब HCF क्या कहते हैं, क्या लिखवाया था आपको, लोएस्ट पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। लोएस्ट ऊपर 2 की पावर कितनी आ रही है 1, 3 की पावर 1, नीचे वाले में 2 की पावर 2 है और 5 की पावर। लोएस्ट पावर HCF में हमने क्या लेनी है, लोएस्ट कॉमन पावर। लोएस्ट कॉमन पावर देखो दोनों में कितनी है, 2 की पावर कितनी है दोनों में, लोएस्ट पावर। H हाई में क्या लेना है, लो, उल्टा। 2 3 की पावर नहीं है इसमें, अगर आप नहीं है तो उसको हमने 1 कंसीडर करना है, नहीं है तो छोड़ देना है याद, क्योंकि 3 की पावर 0 लिख से आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हो। 2 और 3 की पावर नहीं है इसमें भी, दोनों में। ऊपर वाले में 5 की पावर नहीं है तो छोड़ देंगे दोनों। तो लोएस्ट पावर कितनी आ रही है खाली 2 की, तो HCF कितना आ गया हमारे पास 2, राइट।
HCF कितना आया हमारे पास 2, राइट, होगा क्लियर। 6 में लोएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 1 आ रही है, इसमें दोनों में से। अब इसमें 3 की पावर नहीं है तो उसको 3 की पावर 0 कंसीडर करते हो, उसको छोड़ देंगे। 5 की पावर ऊपर वाले में नहीं है तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन पावर्स कितनी है इन दोनों में, हाईएस्ट कॉमन कितनी है 2 की, 2 की पावर 2 आ रही है। नोट डाउन दोबारा, नोट डाउन अगेन। LCM में LCF नोट करो। LCM में लोएस्ट पावर क्या थी हमारे पास, दोनों में लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 5 की पावर कॉमन नहीं है, छोड़ दो। तो LCM कितना आ गया 2। LCM हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, राइट। नेक्स्ट 3 की पावर 1 है बेटे, 5 की पावर क्या है 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 × 5 = 60, राइट। HCF जो सा हमारे पास होगा लोएस्ट कॉमन पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 2 नंबर्स। 2 नंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, A, B, C, 6, 20, 30 भी हो सकता है 3 नंबर। फिर वैसे ही हम कॉमन पावर्स लेंगे, लोएस्ट कॉमन पावर्स जो सी प्राइम फैक्टर्स की लेंगे, वो हम हमारे को क्या देगा HCF। हाईएस्ट कॉमन पावर्स ऑफ जो सी कॉमन फैक्टर्स की लेंगे, प्राइम फैक्टर्स की लेंगे, वो हमारे को क्या देगा LCM। HCF पहले वाला लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर, LCM हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो थी थ्योरी। सेकंड यूनिट की थ्योरी भी हम कर लेते हैं। सेकंड यूनिट की थ्योरी क्या कहती है हमारे को, हमने क्या प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है, राइट। इरेशनल ऑफ 2 नंबर्स, नोट डाउन। इरेशनल हमने कोई नंबर को प्रूव करना है, राइट। अगर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इफ A and B आर द 2 नंबर्स, P इज द प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर A को डिवाइड करता है, इफ P इज प्राइम नंबर डिवाइड A, then it also divide A square, राइट। हमने किसी नंबर को हमने क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। लेट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनका परफेक्ट रूट नहीं आता, से √2, √3, √5, √2, √3, √5, √7, इसको हमने क्या करना है, इरेशनल नंबर को। क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, राइट। लेट √2 इज रैशनल, पहले हम क्या सपोज कर लेंगे, √2 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू A/B, right, where A and B are the 2 positive integers, have no common factor other than 1. A and B are 2 positive integers, no common factor other than 1, right. Therefore A is equal to कितना आ गया आपके पास, √2B क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, राइट।
हमने √2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। एवरी प्राइम नंबर डिवाइड्स कंपोजिट नंबर, नोट डाउन। हम इसको क्या प्रूव कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, √2b स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू 2b स्केयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम ऊपर नोट कर रहे हैं, नोट डाउन। देयरफॉर A2 डिवाइड्स A स्केयर, 2 डिवाइड A2 इज prime factor of A, right? 2 is the prime factor of A. Now ये आ गया हमारे पास, 2 is the prime factor of A. A is equal to लिख सकते हैं हम 2C, therefore लिख सकते हैं ना, 2 is the prime, A is equal to क्या लिख देंगे हम, 2C। इसको हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। पुट A इज इक्वल टू 2C इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 करो। A इज इक्वल टू 2C पुट करेंगे, 2C का स्क्वायर हो गया, ये आ गया 2B स्क्वायर। नाउ 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर, 2 से ये 2 डिवाइड होएगा, तो हमारे पास आ गया 2C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। नाउ ओके, 2 डिवाइड B square, 2 divide B, therefore 2 is common factor of B। अब 2A का भी कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, B का भी आ गया, but we know that A and B have no common factor other than 1, therefore 2 is common factor of A and B, but we know that A and B have no common factor other than 1, राइट। 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, हमने पहले ही सपोज करा था। देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption that √2 is rational number. It means √2 is irrational number which is to be proved। ये हमने प्रूव करना था, राइट। इसी सिमिलरली हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, इरेशनल नंबर। पहले हमने √2 को रैशनल नंबर सपोज करा, A by B, A and B have no common factor other than 1। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से A2 डिवाइड्स A स्क्वायर, 2 डिवाइड A, फिर हमने वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आया, A और B का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2। बट
ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन द 1, क्योंकि रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, इसलिए हमारे पास 2 आया। इट इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन, सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर। आज हमने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करी, जिसकी हेल्प से हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। फंडामेंटल थ्योरम में कहती है एवरी कंपोजिट नंबर इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसकी हेल्प से हमने वो करा, उस एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं। ठीक है, एलसीएम इज द हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हो। फिर हमने रैशनल थ्योरम प्रूव करी, रैशनल इरेशनल नंबर को प्रूव करा। पहले हमने रूट 2 को क्या प्रूव करा, सपोज करा, लेट करा रैशनल नंबर, फिर हमने उसकी हेल्प से उसको इरेशनल नंबर प्रूव किया। 1 बाय 1 2 एक्सरसाइज है हमारे पास रियल नंबर में 10th क्लास में। 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपके पास वीडियो आती जाएगी। आप इस थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, थ्योरम ध्यान से करनी है, थ्योरी ध्यान से करनी है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके 10th क्लास स्टूडेंट, गो हेड, मूव, रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी करो तो हम आगे चलें। थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर। ठीक है, ओके, बाय बाय।